हेलो एवरीवन। आज इस वीडियो में मैं आपको ऋतुओं के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दूंगी। आज मैं आपको ऋतु चक्र अर्थात भारत की विभिन्न ऋतुओं के बारे में विस्तार से बताऊंगी और साथ ही हर ऋतु में मिलने वाले फल और सब्जियों के बारे में भी जानकारी दूंगी। प्रत्येक ऋतु के परिणाम स्वरूप कुछ न कुछ बीमारियां उत्पन्न होती है। उन बीमारियों से बचने के उपाय और उनमें बरतने वाले सावधानियों से आपको अवगत कराऊंगी। भारत की प्रत्येक ऋतु अपने साथ कोई न कोई त्यौहार लेकर आती है, तो उन त्योहारों के बारे में भी आज आपको मैं जानकारी दूंगी। चलिए अब मैं आपको ऋतुओं से संबंधित जानकारी चित्रों की सहायता से देती हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारत विश्व के सुंदर देशों में से एक देश है। इसकी सुंदरता का मुख्य कारण प्रकृति प्रदत्त वातावरण तथा समय समय पर बदलने वाली ऋतुएं हैं। इन ऋतुओं का आना जाना एक दीर्घकालीन परिवर्तन है। विश्व में भारत ही एकमात्र ऐसा देश है जहां समय समय पर 6 ऋतुएं बारी बारी से आती हैं। भारत की 6 ऋतुएं इस प्रकार है। पहली ग्रीष्म ऋतु, दूसरी वर्षा ऋतु, तीसरी शरद ऋतु, चौथी हेमंत ऋतु, पांचवी शीत ऋतु और छठी वसंत ऋतु। भारत में ऋतु चक्र का वर्णन। ग्रीष्म ऋतु। ग्रीष्म ऋतु मई जून के महीने में आती है। भारत में ऋतु चक्र का प्रारंभ ग्रीष्म ऋतु अर्थात गर्मी से होता है। इस ऋतु में सूर्य देवता जमकर बरसते हैं, अर्थात सूर्य का प्रकाश बहुत तीव्र होता है और सूर्य की किरणें सीधी पृथ्वी पर पड़ती है, जिससे मनुष्य, पशु पक्षी व पूरी सृष्टि झुलस जाती है। मनुष्य का घर से निकलना कठिन हो जाता है और शरीर पसीने से नहाने लगता है। गर्मी के इस मौसम में पंखों, कूलर व एसी के बिना नहीं रहा जाता। गर्मी से राहत पाने के लिए हम ठंडी ठंडी चीज़ों का सेवन करते हैं, जैसे कुल्फ़ी, आइसक्रीम आदि। अब ग्रीष्म ऋतु में पाए जाने वाले फल: तरबूज, आम व खरबूजा आदि। ग्रीष्म ऋतु में पाई जाने वाली सब्जियां: बैगन, खीरा। ग्रीष्म ऋतु में होने वाली बीमारियां: डायरिया। इससे बचने के लिए सावधानी: सड़े गले फलों के इस्तेमाल से बचें। ORS घोल पिए। ग्रीष्म ऋतु में पड़ने वाले त्योहार: भगवान बुद्ध जयंती, जगन्नाथ रथ यात्रा। दूसरी ऋतु है वर्षा ऋतु। वर्षा ऋतु जुलाई, अगस्त और सितंबर के महीने में होती है। वर्षा ऋतु में मानसून का आगमन होता है। वर्षा की संभावना के कारण आकाश में घने बादल हमेशा छाए रहते हैं। बरसात के इस मौसम में बहुत अधिक वर्षा होती है, जिसके कारण सभी नदी, नाले और तालाब पानी से भर जाते हैं। सभी लोग बरसात के इस मौसम में छाता लेकर ही घर से निकलते हैं। वह बच्चे स्कूल जाते समय रेनकोट पहनते हैं। वर्षा ऋतु में पाए जाने वाले फल: नाशपाती, चेरीज, आलू बुखारा आदि। वर्षा ऋतु में पाई जाने वाली सब्जियां: करेला, भिंडी, शकरकंद आदि। वर्षा ऋतु में होने वाली बीमारियां: संक्रमित बीमारियां, त्वचा संबंधी बीमारियां, मलेरिया व डेंगू आदि। और इससे बचने के लिए सावधानियां: बारिश में ज़्यादा भीगने से बचना चाहिए और आसपास पानी का जमाव ना होने दें। वर्षा ऋतु में होने वाले त्योहार: रक्षाबंधन, गुरु पूर्णिमा व जन्माष्टमी आदि। अब हम तीसरी ऋतु शरद ऋतु के बारे में बात करते हैं। शरद ऋतु अक्टूबर नवंबर के महीने में आती है। यह ऋतु वर्षा ऋतु के बाद आती है, इसलिए वातावरण का तापमान कम हो जाता है। इस मौसम में पूरा आसमान साफ व नीला रहता है। शरद ऋतु की हवा जब पेड़ों से होकर गुजरती है तो उनके पत्ते झड़ जाते हैं और उन पर नए पत्ते आ जाते हैं, इसलिए इसे पतझड़ का महीना भी कहते हैं। शरद ऋतु में पाए जाने वाले फल: सेब, अंगूर, अंजीर आदि। शरद ऋतु में पाई जाने वाली सब्जियां: कद्दू, फूल गोभी, शलगम व मशरूम। शरद ऋतु में होने वाली बीमारियां: फ्लू, सर्दी जुकाम, खांसी और साइनोसाइटिस आदि। इससे बचने के लिए सावधानियां: नियमित व्यायाम, मौसमी फल व मेवे आहार में शामिल करें। इसमें होने वाले त्योहार: शरद नवरात्रि प्रारंभ और विजयदशमी।
चलिए अब हम भारत की चौथी ऋतु हेमंत ऋतु के बारे में बात करते हैं। हेमंत ऋतु दिसंबर से 15 जनवरी तक रहती है। सर्दियों के आने से के पहले के समय को हेमंत ऋतु कहते हैं। इस ऋतु में गुलाबी ठंड पड़ती है। रात के दौरान घास पर हल्की ओस की बूंदें इकट्ठा हो जाती है, जो सुबह मोती की तरह दिखाई देती है। हिंदू माह के अनुसार ये समय कार्तिक से पौष का रहता है। हेमंत ऋतु में पाए जाने वाले फल: केला, सिंघाड़े, शकरकंद, अनानास आदि। हेमंत ऋतु में पाई जाने वाली सब्जियां: पालक, गाजर, लौकी और बंद गोभी। हेमंत ऋतु में होने वाली बीमारियां: खांसी, जुखाम, बदन दर्द और इससे बचने के लिए सावधानियां: गर्म भोजन खाएं व गर्म वस्त्र पहनना शुरू कर दें। हेमंत ऋतु में आने वाले त्यौहार: दिवाली, भैया दूज, गुरु नानक जयंती आदि। अब हम आ जाते हैं भारत की पांचवी ऋतु शीत ऋतु। शीत ऋतु 15 जनवरी से फरवरी के महीने तक रहती है। भारत में शीत ऋतु सबसे अधिक ठंडी ऋतु होती है। इस ऋतु में सबसे ज़्यादा सर्दी पड़ती है और कहीं कहीं पर तो बर्फ़ भी पड़ना शुरू होने लगती है। पहाड़ी इलाके बर्फ़ की सफ़ेद चादर से ढक जाते हैं, जिसके कारण लोग अपने घर से बाहर भी निकल नहीं पाते। शीत ऋतु अर्थात सर्दी के महीने में रातें लंबी और दिन छोटे होते हैं, इसलिए हम गर्म कपड़े अर्थात ऊनी स्वेटर, जैकेट, टोपी व मफलर आदि पहनते हैं। शीत ऋतु में पाए जाने वाले फल: अमरूद, चीकू, संतरा। शीत ऋतु में पाई जाने वाली सब्जी: मेथी, गाजर, मटर व हरी सब्जियां। शीत ऋतु में होने वाली बीमारी: सर्दी, जुखाम, शरीर में जकड़ाहट, त्वचा का शुष्क होना व शीतकालीन ज्वर अर्थात निमोनिया। इससे बचने के लिए सावधानियां: सरसों के तेल की मालिश, वाष्प स्नान, धूप स्नान व ऊनी वस्त्रों का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करें। इस शीत ऋतु में होने वाले त्यौहार: लोहड़ी, गुरु गोविंद सिंह जयंती व बसंत पंचमी। अब हम भारत की आखिरी ऋतु अर्थात छठी ऋतु वसंत ऋतु के बारे में बात करते हैं। वसंत ऋतु मार्च और अप्रैल के महीने में आती है। बसंत ऋतु का मौसम बड़ा ही सुहाना और सबका प्रिय मौसम होता है। इस ऋतु में प्रकृति अपना सौंदर्य बिखेरती है। इसे ऋतुराज अर्थात ऋतु का राजा भी कहते हैं। वसंत ऋतु में सुहानी हवाएं चलती हैं, आम के पेड़ों पर बोरे लग जाती हैं, कोयल व मैना मीठी मीठी धुन गाने लगती है, खेतों में फसलें पकने लगती है पर सरसों के पीले पीले फूल खिलखिलाकर खुशी व्यक्त करते हैं। हरे भरे पेड़ों व फूलों के कारण चारों तरफ हरियाली दिखाई देती है, जिससे सब जगह खुशहाली छा जाती है। बसंत ऋतु में पाए जाने वाले फल: जामुन, आड़ू, खरबूजा। बसंत ऋतु में पाए जाने वाली सब्जियां: गाजर, मूली। बसंत ऋतु में होने वाली बीमारी: सामान्य जुखाम, चेचक, खसरा और इससे बचने के लिए सावधानियां: प्रतिरक्षा के लिए टीके लगवाएं। और बसंत ऋतु में होने वाले त्यौहार: गुड़ी पड़वा, होली, रामनवमी व बैसाखी आदि। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबाएं, जिससे मैं इसी तरह की वीडियो की और जानकारी आप तक पहुंचा सकूं। धन्यवाद।